दोस्तों, मैं अशफाक आलम, मेरी मौजूदगी अभी बिस्पी विधानसभा के इजरा गांव में है। जैसा कि मालूम है कि बिहार में बिहार विधानसभा इलेक्शन की सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही है। सारा पक्ष और सारा पार्टी और सारा विधायक अपने अपने क्षेत्र में तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं। तो उसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम अभी बिस्पी विधानसभा के इजरा गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे कि बिस्पी विधानसभा में क्या चल रहा है। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद। मैं सुरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। सर, अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया है। जैसा कि 11 तारीख को हो रहा है, 6 तारीख को और 11 तारीख को पहला चरण 6 को है, दूसरा चरण 11 को है। तो 11 को भी मधुबनी में इलेक्शन होना है। तो बिस्पी विधानसभा में क्या चल रहा है? एकदम बिचौला और यहाँ आसिफ अहमद के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। नहीं, कोई कांटा उटा का टक्कर नहीं। बचौल हार चुका है। वो कोई कांटे, आज देखिए 5 से 6 बजे वो घर पर पकड़ लेता है। वो पूरा बौखलाया हुआ है। कोई बचौल फैक्टर यहाँ नहीं है। इस बार आसिफ अहमद और राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ क्लीन स्वीप है। कैसे करेंगे? बचौल अभी कोई फैक्टर में नहीं है। बचौल कहते जब हम उनके बाप को नहीं चलने देते उसके बेटा। अरे भैया, ये राजनीति है। 2 बार तो उन्हीं को हराए हैं, 2 बार हारे भी हैं। ऐसा तो नहीं है वो नहीं हारे हैं। उनके बाप को हरा दिए तो उस समय समीकरण रहा। इस बार वो हारेंगे, ऐसा उसका थोड़े। उसके पिताजी को हरा दिए तो उसका ये बपौती हो गया बचौल का। कोई बचौल का बपौती नहीं है। इस बार आसिफ अहमद जीते। उनका कहना है कि बिस्पी मेरा एकदम खतियौनी है। अरे खतियौनी हम लिख दिए है क्या? जनता लिखी है बिस्पी की। कोई जनता नहीं लिखी है। उसका जवाब इस बार देगा बिस्पी की जनता। इस बार उसको जवाब देगा। जो खतियोनी लोकतंत्र में किसी का नहीं होता है, जनता का होता है। और इस बार जनता ने, बिस्पी विधानसभा के जनता ने ये निर्णय कर लिया है, जो सत्ता परिवर्तन होगा, जो हमारा बिस्पी भी उसमें अपना योगदान देगा और मधुबनी से आसिफ अहमद को जिता करके अपने सत्ता परिवर्तन में योगदान देगा। तो बिस्पी के लोग बिचौल से क्यों नाराज है? इसीलिए कि उन्होंने भैया सबका विकास हमने किया है। किसी से नहीं विकास किया है। उसका एक भी रोड नहीं बना है, एक भी स्कूल नहीं बना है, एक भी भवन नहीं बना है, न अस्पताल बना है, कुछ नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम क्या है? हम एक ऐसे गांव में रहते हैं जिसको लोग मुस्लिम को अल्पसंख्यक कहता है। उस अल्पसंख्यकों गांव में हम लोग अल्पसंख्यक हैं। वहां तो देखते हैं पूरा एकदम भाईचारा का माहौल है। वो माहौल को खराब करना चाहता है। अगर कुछ ऐसा बात होता तो हम लोग को भी यहाँ से कुछ कर दिया। आज तक तो हमने 4 पीढ़ियों से हमने नहीं सुना है जो हमारे पंचायत में भाईचारे को दूरी दिया गया है। तो उसके कहने से कुछ नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होता है। यहाँ विकास से मुद्दा है। और इस बार विकास, तेजस्वी का मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सत्ता परिवर्तन। प्रभात जी का एक डिबेट चल रहा था रहिका में। उसमें बिचौल जी, प्रभात टाइम्स का, तो उसमें बिचौल जी इल्जाम लगा रहे थे कि आसिफ अहमद के जो कार्यकर्ता थे वो मेरे साथ बदसलूकी किए, मुझे खदेड़ने का काम किया। ये फैयाज अहमद, हाँ, तो इसीलिए उन पे केसा-केसी का मामला आया। तो वहां पे फैयाज अहमद और उनका बेटा कहीं नहीं है। ये बिस्पी सीट क्लियर है बीजेपी की। देखिए, हम भी उस चौपाल में थे। ये चौपाल प्रभात खबर का था जो सभी विधानसभा में लगा रहा था। तो उसमें सभी दल के राजनीतिक पार्टी के लोग थे। राजद के थे, कांग्रेस के थे और भाजपा से खुद थे, सीपीआई से थे, सारे दल के लोग थे। और सामने जनता थी। जनताओं ने उनसे कहा जी बचौल जी, आप अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब दीजिए। आप जो है मिथिला राज का विरोध करते हैं। वो बोला था, सार्वजनिक चैनल से बोला था। और मैं दावा करता हूं बचौल इस बयान से मुकर नहीं सकता है। जो वो बोला था, जो मिथिला राज मतलब मुस्लिम राज, यही सवाल आया और जनता ने उसको घेरा। और आप किसी को इल्जाम दे दीजिए, फैयाज साहब वहां नहीं थे, न आसिफ थे, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था। वर्तमान उम्मीदवार हो चाहे पूर्व के हमारे उम्मीदवार हो, यार सब वो नहीं थे। जनता ने उनको खदेड़ा है। कोई राजद का आदमी नहीं खदे। उनके भी पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो उनके पास मुद्दा से भटकाने का सवाल है। वो सिर्फ मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा विहीन पार्टी है। उसका सिद्धांत ही मुद्दा विहीन है। अब बिचौल का एक ये भी दावा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं मेडिकल जो दूसरे के जमीन पे बनी है उस पर हम अटैक करेंगे, उसको वहां से खत्म करेंगे। इसलिए कि बिस्पी के बच्चों का भविष्य नहीं है उसमें। अच्छा, एक चीज बताइए, 2005 से किसकी सरकार है?
2005 से बिहार में एनडीए की सरकार है और अब 12वें साल में केंद्र की सरकार चली गई है। तो अब फिर से कौन से सरकार बनेंगे? सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है, 2005 से क्या उस भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं? एनडीए की सरकार गठबंधन में है सर, तो उसमें वो भागीदार है ना, भागीदार है। सुशील मोदी हुआ करते थे उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी अभी है उप मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकार है तो किसकी सरकार है? उतना दिन क्या किए वो लोग? को सिर्फ ठगने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। तो क्या बिस्पी विधानसभा में आप लोग किसको देखना चाहते हैं विधायक? हम लोग इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे। बिस्फी से आसिफ अहमद जीत रहे हैं, वो शिक्षित भी है, सभ्य है, सुशील है, बेदाग चेहरा है। क्यों आसिफ अहमद को आप लोग देखना चाहते हैं? आसिफ का मतलब तेजस्वी और तेजस्वी का मतलब रोजगार। हम ये महागठबंधन के समर्थित राजद प्रत्याशी हैं और आसिफ अहमद एक शिक्षित है, युवा चेहरा है, युवाओं की सरकार बनेगी जो युवाओं का भविष्य देखेगा। अभी रहिका फील्ड में तेजस्वी सिंह का आगमन हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने मंच से कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम चीनी मिल को चालू करेंगे। क्या लगता है कि वो चालू कर पाएंगे या चुनावी जुमला रह जाएगा? देखिए, तेजस्वी का मतलब होता है वो जवान का पक्का है, वो जो बोलता है वो करता है। आपको याद होगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोला था जो मेरी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक युवाओं को मतलब पहले हर साल में 10 लाख नौकरी देंगे। संजोग से सरकार नहीं बनी, 17 महीनों के लिए उप मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और वो उसमें ये नहीं देखा जो हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, ये है वो है, मतलब बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। जो गांधी मैदान कभी ये क्या उसको बोलते हैं रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान रोजगार की रैली के लिए जाना गया। और जब यही घोषणा किए थे तो यही भाजपा वाले लोग कहते थे अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, तो उसने रोजगार दे करके दिखलाया। तो युवाओं में तेजस्वी के प्रति विश्वास है, वो सरकार रोजगार देगा, मिल चालू करेगा और हर एक वैसे परिवार में सरकारी नौकरी देगा जिस घर में आज तक एक भी नौकरी नहीं है। कैसे ये संभव है कि हर घर में वो नौकरी दे देंगे? भाई हम बिहार का उतना बजट नहीं है। अरे हम साइंटिफिक डेटा लेकर के बैठे हैं। बजट जो है बढ़ाया जाता है अपने इंटरनल ग्रोथ से, जो राज्य का जो है आमदनी का स्रोत बढ़ाया जा रहा है। हम साइंटिफिक डाटा लेकर के बैठे हुए, कोई हम जुमलों की सरकार नहीं है। उनके जैसे नहीं कहते जो 15 लाख रोजगार देंगे, 1 करोड़ 15 लाख हर खाते में देंगे, साल में 2 करोड़ देंगे और चुनाव बाद कहते हैं जो ये सब चुनावी जुमला। हम जुमला नहीं करते हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। लेकिन तेजस्वी के माता और पिता दोनों सीएम रह चुके हैं बिहार में और उनके दौर में यानी बिहार को जंगल राज बना दिया गया, जो एनडीए वालों का कहना है। और अगर तेजस्वी के हाथ में आ जाएगा तो क्या ये बिहार जंगल राज नहीं बनेगा? देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आखिर वो जंगल राज कहने वाले हैं कौन? एक खास वर्ग के लोग हैं। लालू जी का समय सामाजिक परिवर्तन का समय था। दबे कुचले शोषित वंचितों को, जिसको चप्पल पहन करके भी नहीं कहीं जाने दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, अपने बराबर खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, तो लालू यादव ने उस दबे कुचले को आवाज दिया और उसको जो है उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया। तो वो जो सामंत प्रवृत्ति के लोग या मनुवादी लोग या ब्राह्मणवादी लोग जो थे, उनको लगा नहीं ये जंगल राज हो गया, क्योंकि उसके बराबर में जो दबे कुचले तबके थे, चाहे डोम हो, मुसहर हो, पासवान हो, तब या जो भी या अति पिछड़े भी में बहुत सारी जातियां हैं, उसको जो है कुर्सी पर बैठाने के लिए काम किया, तो वो जो है उसके लिए जंगल राज हो गया। क्या अभी मंगल राज है? दुलारचंद यादव की हत्या होती है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आवास के सामने गोली चलती है, पारस अस्पताल में घुस करके गोलियों से भूंज दिया जाता है, वो अब तो भी महाजंगल राज है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं, अगर शोषितों, वंचितों और दलितों का राज जंगल राज है तो मुझे वो जंगल राज स्वीकार है, मुझे वो जंगल राज स्वीकार है। हमको दलितों, अति पिछड़े, शोषितों का राज चाहिए, हमको किसी सामंतियों का राज नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे बिस्पी विधानसभा के जनता को मेरे चैनल के माध्यम से? हम भी एक मतदाता हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम सभी युवाओं को और जो बुजुर्ग हैं उनको भी कहना चाहते हैं, आप अपने कल के भविष्य के लिए, आप अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए एक मौका तेजस्वी को दीजिए। तेजस्वी अभी 35-36 साल का लड़का है,
वो जो बोलता है वो करता है, उसका भी राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है, वो आपके विश्वास पर खरा उतरेगा और आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। दोस्तों, ये थे सुरेंद्र चौधरी, मेरे साथ जो बातें हो रही थी इलेक्शन के मुद्दे पे, तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्या बिहार में बदलाव होगा या नहीं होगा और 20वीं विधानसभा में कौन विधायक बनेंगे। धन्यवाद।